हेलो स्टूडेंट, तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख चुके हैं कि समांतर श्रेणियां के पूरा कण कण को सिखा देंगे। जी हाँ, आज वैसे कुछ खतरनाक क्लास होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात यह आता है कि समांतर श्रेणी होता क्या है। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आता है समांतर श्रेणी। ये समांतर श्रेणी होता क्या है। तो समांतर श्रेणी क्या है कि पदों की ऐसी संख्या या पदों की ऐसी श्रृंखला जिनके बीच अंतर समान होता है। क्या बोले कि पदों की ऐसी संख्या जिनके बीच का अंतर समान होती है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। पदों की ऐसी श्रृंखला जिनके बीच का अंतर समान होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले याद है क्या कि सब चैप्टर का नाम यह समांतर श्रेणी। तो यह समांतर श्रेणी होता क्या है। तो यहाँ पे यह है कि पदों की ऐसी श्रृंखला जिनके बीच का अंतर समान हो। तो क्या बोल रहा है कि वैसी श्रृंखला जिनके बीच का अंतर समान हो। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा ऐसा श्रृंखला है जिनके बीच का अंतर समान होता है। एक दो एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं 1, 4, 7, 10 और ऐसे ही करते करते पूरा चला गया। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि क्या था कि पदों की ऐसी श्रृंखला जिनके बीच का अंतर समान होती है। और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या था, 1 के बाद आया 4 और 4 के बाद आया 7 और 7 के बाद कितना आया 10। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि 1 के बाद जो 4 आ गया तो इस कितना यहाँ पे बढ़ गया, 3 बढ़ गया। और फिर 4 के बाद 7 हो गया तो यहाँ पे कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया। और 7 के बाद फिर 10 हो गया तो यहाँ पे भी कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया। तो वही यहाँ पे था कि पदों की ऐसी श्रृंखला जिनके बीच का अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। तो इनके बीच का अंतर देखिए समान है। 1 से 4 आया 3 बढ़ गया, फिर 4 से 7 आया 3 बढ़ गया और फिर 7 से 10 आया 3 बढ़ गया। यानी कि इनके बीच का जो अंतर है समान है। इसके भी ई दोनों के बीच का अंतर 3, ये दोनों बीच का अंतर 3 और ये दोनों बीच का अंतर 3। जिनके बीच का अंतर समान होती है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। तो आप लोगों को स्टूडेंट ये समझ में आया कि समांतर श्रेणी क्या था। एक दो एग्जांपल इसका और लेते हैं। जैसे कि दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे 5, 10, 15, 20 इसी तरह करते करते ये पूरा चला गया। यहाँ पे भी ध्यान देने वाली बात है कि 5 के बाद 10 आया और 10 के बाद 15 आया और 15 के बाद 20 आया। सबके बीच का अंतर 5-5 का। देखिए 5 से 10 आया 5 का अंतर, 10 से 15 आया 5 का अंतर और 15 से 20 आया 5 का अंतर। तो यहाँ पे क्या है कि सबके बीच का अंतर जो समान है। इसके भी बीच का 5 का अंतर, यहाँ भी बीच, ये 15-20 के भी बीच में 5 का अंतर। इसलिए बोले कि वैसी श्रृंखला जिनके बीच का अंतर समान होती है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। आप लोगों को यह समझ में आ गया 100% कि समांतर श्रेणी क्या होता है। अच्छा, आप लोग फिर सोचे क्या संख्या सिर्फ लिख सकते हैं और दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं A, 2A, 3A, 4A इसी तरह करते करते पूरा चलेगा। यहाँ पे देखिए A के बाद आया 2A, 2A के बाद आया 3A और 3A के बाद आया 4A। तो बताइए कितना कितना बढ़ रहा है, 1AA बढ़ा, यानी A के बाद आया 2A, एक ठो A बढ़ गया। फिर 2A के बाद आया 3A तो एगो A बढ़ गया और फिर 3A के बाद आया 4A तो फिर से एगो A बढ़ गया। सबके बीच का जो अंतर है वो समान है, यानी कि सबके बीच में जो बढ़ रहा है वो एक ठो A बढ़ रहा है। इसलिए भी क्या हो गया, समांतर श्रेणी हो गया। तो जिनके बीच का अंतर समान होगा वह समांतर श्रेणी होगा।
तो ये क्लियर हुआ स्टूडेंट। अब दूसरा बात यहाँ पे आता है कि ये पद क्या होता है। पद जैसे देखिए पदों की ऐसी श्रृंखला जिनके बीच का अंतर समान होती है, पद आखिर क्या हो रहा है, ये पद को नहीं समझ रहे। तो चलिए देखते हैं पद क्या होता है। तो दूसरा नंबर में आता है पद। पद यानी क्या होता है कि सूची का प्रत्येक संख्या पद कहलाता है। जैसे कि यहां लिख देते हैं सूची की प्रत्येक संख्या, सूची की प्रत्येक संख्या पद कहलाती है, पद कहलाती है। क्या बोले कि पद क्या होता है, हर जगह पद पद आ रहा है, फिर ये पद होता क्या है। तो पद देखिएगा सूची की प्रत्येक संख्या पद कहलाती है। बोलिए कौन सा संख्या, देखिए प्रत्येक संख्या यानी 1 4 7 ये सब जो है ये सब पद है। 1 भी पद है, 4 भी पद है, 7 भी पद है, 10 भी पद है। ये जितना सारा यानी कि प्रत्येक संख्या क्या था कि सूची की प्रत्येक यानी जितना भी संख्या सबको हम लोग पद बोलेंगे। तो समांतर श्रेणी समझ में आया कि जिनके बीच का अंतर समान होता है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। पद समझ में आया कि जितना भी संख्या है प्रत्येक संख्या को हम लोग पद बोलते हैं। तो अब तीसरा नंबर में यहाँ पे ये आता है प्रथम पद। आखिर ये प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद को चलिए समझते हैं। प्रथम पद, ये पद तो समझ में आ गया कि पद क्या होता है, जितना भी संख्या में पद है। और यहाँ पे बोला प्रथम पद यानी जैसे देखिए ये एक श्रृंखला है, क्या है श्रृंखला है, यानी कि यहाँ पे देखिए 1 4 7 10 है। तो इसका प्रथम पद कौन सा हुआ, प्रथम पद 1 हुआ। तो ये हो गया प्रथम पद। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा एक और ध्यान देंगे, ये जो प्रथम पद है इसको ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ए से। यहाँ पे लिख देंगे ए। प्रथम पद को किससे डिनोट करते हैं, ए से। और प्रथम पद क्या होता है, यानी कि फर्स्ट वाला जो पद है, यानी इसका फर्स्ट वाला पद 1 है तो यहाँ पे प्रथम पद हो गया 1। इसका फर्स्ट वाला पद 5 है तो इसका प्रथम पद हो गया 5। इसका फर्स्ट वाला पद ए है तो इसका प्रथम पद हो गया है। तो चलिए इसको भी थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि कुछ भी हम लोग श्रृंखला ले लिए, मान के चलिए इसी को 1 4 7 10, इसी तरह करते 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 ये बढ़ गया। तो अब आप लोग से कोई पूछ देगा कि भाई इसका प्रथम पद बताइए, इस श्रृंखला का प्रथम पद बताइए कि इसका प्रथम पद क्या होगा। तो इसका प्रथम पद सुन के लग रहा प्रथम यानी फर्स्ट वाला पद यानी संख्या। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, 1 न हो जाएगा, जिसका आंसर हो जाएगा प्रथम पद 1। तो लिखेंगे प्रथम पद यानी कि ए, तो क्या हो जाएगा इसका 1। ये हो गया इसका आंसर। तो प्रथम पद समझ में आया स्टूडेंट, क्या बोलते हैं प्रथम पद यानी श्रृंखला का फर्स्ट वाला पद प्रथम पद कहलाएगा। जैसे कि इसका प्रथम पद 1, इसका प्रथम पद 5, इसका प्रथम पद ए। तो एक एग्जांपल से भी इसको आप लोगों को बता दिए, प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं, यानी प्रथम पद का जो संकेत होगा सिंबल होगा वो ए होगा। और एक श्रृंखला ले और इसको भी एग्जांपल से समझे, इसका प्रथम पद जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, यानी फर्स्ट वाला पद प्रथम पद होता है। अब दूसरा बात यहाँ पे ये आता है कि सार्व अंतर क्या होता है। चलिए सार्व अंतर को समझते हैं। सार्व अंतर कि भाई ये सार्व अंतर होता क्या है। तो सार्व अंतर को सबसे पहले डी से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। किससे, जैसे प्रथम पद को ए से, वैसे ही सार्व अंतर को डी से। सार्व अंतर को किससे डिनोट करते हैं, डी से। तो सार्व अंतर देखिए क्या होती है। तो सार्व अंतर देखिए, सार्व अंतर का मतलब कि दूसरा पद में पहला पद को घटा देंगे तो ये सार्व अंतर हो जाएगा। क्या बोलेंगे, दूसरा पद, ये दूसरा पद 4 और इसमें अगर पहला पद को घटा देंगे तो वे हो जाएगा सार्व अंतर। तो चलिए इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। क्या बोले थे कि पहला पद यानी पहला पद कितना है, 4 है, दूसरा पद क्या है 4 है और पहला पद क्या है 1 है। तो 4 में 1 घटा देंगे 3, तो ये इसका हो गया सार्व अंतर। अब देखिए यहाँ पे सार्व अंतर जो सिर्फ यही नहीं सबका निकल सकता है। जैसे 4 में 1 घटा दिया, हो गया इसका 3 और 3 आ गया सार्व अंतर। वैसे ये दूसरा पद में पहला पद को घटाएंगे फिर भी सार्व अंतर आएगा, तीसरा पद में दूसरा पद को घटाएंगे
फिर भी सार्वंतर आएगा, और ये चौथा पद में तीसरा पद को घटाएंगे फिर भी सार्वंतर आएगा, क्योंकि जितना भी संख्या रहेगा वैसे एक पीछे करके घटाते जाएंगे तो सार्वंतर निकल जाए। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि सार्वंतर बहुत सारा निकल रहा है। जैसे कि आप लोग का स्कूल में भी किसी का भी नाम अगर मोहन रहता है तो 3-4 लड़का का नाम मोहन रहने से क्या होता कि एक को बोलते हैं मोहन 1, मोहन 2, मोहन 3, मोहन 4 करते हैं कि नहीं। वैसे यहाँ पे सार्वंतर बहुत सारा निकल रहा है, तो यहाँ भी लिखेंगे D1, D2, D3, D4। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, ये हम लोगों का निकल गया D1। समझ में आया स्टूडेंट, ये क्या हो गया D1। अब जैसे 7 में 4 को घटा देंगे यानी तीसरा पद में दूसरा पद को घटा देंगे तो निकल जाएगा D2। तो यहाँ लिखेंगे D2 बराबर 7 - 4 बराबर 3। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। फिर D3 निकालेंगे तो इसका D3 क्या हो जाएगा कि 10 में 7 को घटा देंगे तो ये देखिए कितना इसका आंसर आ गया 3। यानी सार्वंतर बहुत सारा निकल सकता है। अब बहुत सारा निकल रहा है, सबका नाम अलग अलग रख दिया, एगो नाम रख दिया D1, एगो D2, एगो D3। वैसे और कुछ रहता लिख देते हैं D4, नहीं लिखते हैं, एकदम लिख देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि सबका जो सार्वंतर आया वो समान आया। देखिए यहाँ पे भी 3 आया, इसका भी 3 आया, इसका भी 3 आया। ये तीनों का D1 का भी आंसर 3, D2 का भी 3 और D3 का भी 3, यानी सबका आंसर समान आया। यानी सबका सार्वंतर समान आया तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये सब का जो सार्वंतर समान है, इसलिए ये समांतर श्रेणी है। समझ में आया स्टूडेंट। यानी कि जिसका भी सार्वंतर समान होगा उसको बोलेंगे कि यह समांतर श्रेणी में है। समझ में आया। चलिए इसका और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अब दूसरा नंबर एग्जांपल को ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। क्या यहाँ पे 5 है, 5 को तो अच्छा से लिख देते हैं। ये 5, 10, 15 और ये आ गया 20। इसी तरह करते करते बढ़ गया। अब यहाँ पे कोई आप लोग से पूछ दे कि इसका प्रथम पद बताइए और सार्वंतर बताइए, तो बताइए प्रथम पद क्या होता है। पहला वाला पद प्रथम पद होता है, यहाँ लिखेंगे प्रथम पद। और प्रथम पद को किससे डिनोट करते हैं, ए से। यहाँ पे लिखने दीजिए ए। अब प्रथम पद यहाँ पे यानी फर्स्ट में जो रहेगा वही होगा प्रथम पद। तो यहाँ पे लिख दिए 5। समझ में आया। बड़ा ये सार्वंतर निकालिए, और सार्वंतर निकालने के बाद यह भी बताइए कि यह समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो चलिए इसको चेक करते हैं कि यह समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सार्वंतर बताइए यहाँ पे क्या आ जाएगा। क्या बोले थे कि दूसरा पद में पहला पद को घटा देंगे, तो दूसरा पद यहाँ पे है 10 और पहला पद है 5 और 10 में 5 घटा देंगे 5। तो बताइए क्या आ गया हम लोगों का D1 आ गया। क्या आ गया ये D1। अब बोल जाएगा इसको D1 क्यों मैंने पहले बताया कि अगर आप लोग का स्कूल में एक ही नाम का लड़का 3-4 होता है, जैसे कि आप किसी का नाम राम मोहन तो बोलते हैं मोहन 1, मोहन 2, मोहन 3। वैसे यहाँ पे सार्वंतर बहुत सारा निकलेगा, इसलिए इसका नाम रख दिया D1। अब तीसरा पद में दूसरा पद को घटाएंगे तो ये हो जाएगा D2। तीसरा पद क्या 15 और दूसरा पद कौन सी 10, तो अब 15 में 10 घटा देंगे तो 5। वैसे अब D3 निकालेंगे तो देखिए D3 क्या आ जाएगा कि चौथा पद में तीसरा पद को घटाएंगे, तो चौथा पद क्या है 20 है तो 20 लिख दिए। तीसरा पद 15 है 15 लिख दिए, और 20 में 15 घटाने आप लोग बच्चे में सीख गए 5 होगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि सबका सार्वंतर समान है, और बोले थे कि सार्वंतर समान होगा तो वह समांतर श्रेणी में होगा कि नहीं। तो यहाँ लिखेंगे कि दिया गया श्रेणी नहीं तो दिया गया श्रृंखला समांतर श्रेणी में है, तो लिख दीजिए इसलिए यह एक समांतर श्रेणी में है। यानी कि अगर सार्वंतर समान रहेगा तो समांतर श्रेणी में होगा। अगर सार्वंतर समान नहीं आया, जैसे कि इसमें 5 है, इसमें 6 आता है, इसमें 7 आता है, इसमें 8 है, नहीं सबका अलग अलग आता तो समांतर श्रेणी में नहीं होता। तो ये बात है। तो आप लोग सोचेगा अच्छा समांतर श्रेणी में नहीं वाला बताइए, तो चलिए इसको बताते हैं। इसको थोड़ा आप लोग नोट कर लीजिए।
इसके बाद रिवीजन कर दे क्या, बहुत किसी का मन में कहेगा फिर से रिवीजन कर दीजिए। तो देखिए क्या था कि समांतर श्रेणी आखिर होता क्या है। सबसे पहला बात तो क्या बोले थे कि पदों की ऐसी श्रृंखला जिनके बीच का अंतर समान होता है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। एक दो एग्जांपल लिए और सबके बीच का अंतर समान है, 1 के बाद 4, 4 के बाद 7, 7 के बाद 10 और सब में 3 3 बढ़ रहा है। यहाँ से यहाँ 3 बढ़ गया, फिर यहाँ से यहाँ 3 बढ़ गया और यहाँ से यहाँ भी 3 बढ़ गया, यानी समान अंतर है। क्या अंतर है? समान अंतर है। और जब भी समान अंतर रहेगा तो उसको बोलेंगे समांतर श्रेणी। समांतर माने समान, समझ में आया ना। वैसे ही 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20 और सब में 5 5 बढ़ रहा है, ये समांतर श्रेणी में हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि सबके बीच का अंतर 5 है, यानी अंतर समान होना चाहिए। अंतर समान रहा, समांतर श्रेणी में हो गया। यहाँ तक समझ। अगला चीज ये आता है अगर भाई पद क्या होता है। पद पद पद, बहुत सारा पद सुन रहे हैं तो पद का भी कुछ डिफिनेशन लिखवा दिया। क्या लिखवा दिए कि सूची की प्रत्येक संख्या पद कहलाती है। यानी सूची में जितना भी संख्या है, फर्स्ट वाला सूची में 4 गो संख्या था, चारों पद कहला गया। इसमें भी 4 गो पद था, चारों इसमें पद कहला गया। इसमें भी कितना संख्या? 4 संख्या, चारों पद कहला गया। यानी कि सूची में जितना भी संख्या आता है, प्रत्येक संख्या को जितना भी संख्या रहता है सबको पद बोलते हैं। पद समझ में आया। यहाँ पे बात आता है कि भाई ये प्रथम पद क्या होता है, बार बार सुन रहे प्रथम पद प्रथम पद। तो सबसे पहले प्रथम पद को डिनोट किससे करेंगे? ए से। प्रथम पद को किससे सूचित करेंगे? ए से। और इसका भी एक दो एग्जांपल से समझ लेते हैं कि एक एग्जांपल ले लिए, पहला श्रृंखला ले लिए 1 4 7 10, तो इसका प्रथम पद क्या है? प्रथम ने फर्स्ट वाला। प्रथम ने फर्स्ट आप लोग तो जानते ही हैं। और पद मतलब संख्या, यानी फर्स्ट वाला संख्या को प्रथम पद कहेंगे। प्रथम मतलब फर्स्ट वाला, पद मतलब संख्या, यानी फर्स्ट वाला संख्या को प्रथम पद बोलेंगे। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर 1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सार्व अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले यह समझिए सार्व अंतर को डी से हम लोग डिनोट करते हैं, यानी कि डी से हम लोग सूचित करते हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि सार्व अंतर बहुत सारा था। जैसे प्रथम पद कितना आया? एगो, लेकिन सार्व अंतर बहुत सारा। जैसे कि सबसे पहले सार्व अंतर, दूसरा पद में पहला पद को घटाएंगे, फिर तीसरा पद में दूसरा पद को घटाएंगे और फिर चौथा पद में तीसरा पद को घटाएंगे, तो हम लोगों का सार्वंतर निकल जाएगा। अब बहुत सारा सार्वंतर निकल रहा है, यहाँ पे वो निकल रहा है, यहाँ पे वो निकल रहा है, यहाँ पे वो निकल रहा है। सबका नाम रख दिया। नाम क्या रख दिए? एगो रख दिया D1, एगो रख दिया D2, एगो रख दिया D3। अब यहाँ पे एगो सार्वंतर निकालें कि दूसरा पद में पहला पद को घटा दिए तो 3 आया, दूसरा पद था 4, 4 लिख दिए, पहला पद था 1, 1 लिख दिए, 4 में 1 घटा दिए, 3 हो गया। आप क्या किए कि तीसरा पद में दूसरा पद को घटा दिए और इसको मान लिए D2, नाम अलग अलग दे दिए। इस 7 में 4 घटा दिए 3, वैसे ही चौथा पद में तीसरा पद को घटा दिया गया 3। और यहाँ पे सबका जो सार्वंतर आया समान आया, इसलिए ये जो श्रेणी था, यानी ये जो श्रृंखला था, ये समांतर श्रेणी में था। यानी कि जिनका सार्वंतर समान आएगा वह समांतर श्रेणी में होगा। अब यहाँ पे एक बात फिर से एग्जांपल ले लिए, ये एग्जांपल नंबर 2 कि 5 10 15 20 का निकालिए तो समांतर श्रेणी में है, तो इसको भी निकाल। इसका प्रथम पद क्या आ गया? 5 आ गया। प्रथम 5 कैसे हुआ? कैसे कि प्रथम पद यानी प्रथम मैंने फर्स्ट वाला, पद मैंने संख्या, तो फर्स्ट वाला संख्या हो गया प्रथम पद। बात यह कि सार्वंतर समान होगा, तो 10 में 5 घटा दिए 5, 15 में 10 घटा दिए 5 और 20 में 15 घटा दिए 5। सबका सार्वंतर समान आया, इसलिए यहाँ पे लिख दें कि अतः यह एक समांतर श्रेणी में, यानी कि सार्व अंतर समान आएगा तो समांतर श्रेणी में होगा। अब आप लोग का मन में आएगा अच्छा ये सब समांतर श्रेणी में है, तो एक सा एग्जांपल लेके बताइए जो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो सबसे पहले इसको नोट कर लिए, इसका हम लोग चलते हैं एक एग्जांपल की ओर कि जो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो चलिए स्टूडेंट इसको इरेज करते हैं। चलिए स्टूडेंट एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि जो कि समांतर श्रेणी में नहीं है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल कुछ ऐसा है कि ले लेते हैं 1 5 3 4, फिर ऐसे ही करते 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 ये पूरा बढ़ गया। एक एग्जांपल ले लिए और ये पूछ रहे, कोई आप लोग से अगर पूछ दे कि ये समांतर श्रेणी में है या समांतर श्रेणी में नहीं है, तो चलिए इसको भी चेक करते हैं। सबसे पहले बताइए इसका प्रथम पद क्या होगा। आप लोग फटाक से बोले इसका प्रथम पद ए होगा, जो फर्स्ट में रहेगा उसको प्रथम पद लेंगे। यहाँ लिख दीजिए प्रथम पद, तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा? इसको ए से डिनोट करते हैं, ए से लिख दीजिए और प्रथम पद इसका 1 हो जाएगा। आप लोग भी तो बता ही दिए होंगे। अब यहाँ पे आता कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे? सार्वंतर निकालेंगे। निकालिए सार्वंतर। इसका सार्वंतर
तो सार्वंतर यहाँ पे बहुत सारा निकला है, इसलिए एक मान लेंगे D1। तो D1 यहाँ पे क्या आ जाएगा कि दूसरा में पहला को घटा देंगे, यानी दूसरा पद में पहला पद को घटा देंगे। घटा दीजिए, 5 में गया 1 तो बच गया 4। अब क्या करेंगे, तीसरा पद में दूसरा पद घटा देंगे, हो जाएगा D2। और तीसरा पद है 3 और दूसरा पद है 5 और घटा देंगे तो 3 में 5 घटाएंगे -2। और देखिए यहाँ पे सार्वंतर समान नहीं आया, यहाँ पे आया 4, यहाँ पे आया -2। यहाँ पे लिखेंगे D1 बराबर D2 नहीं है, D1 नॉट D2 बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यह समांतर श्रेणी में नहीं है। तो आज का क्लास स्टूडेंट सिर्फ बेसिक था, अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज लेके आएंगे। सिर्फ थोड़ा सा हम एक चीज और बता रहे हैं कि देखिए, अगर ये जो सार्वंतर आएगा, अगर ये समान आएगा तो समांतर श्रेणी में, समान नहीं आएगा मतलब कि अलग अलग आ जाएगा तो समांतर श्रेणी में नहीं है। बस इतने आज का क्लास में आप लोगों को सीखना था कि प्रथम पद क्या होता है, सार्वंतर क्या होता है, और समांतर श्रेणी में है या समांतर श्रेणी में नहीं है। ये 4 चीज आप लोगों को एकदम क्लियर समझ में आएगा 100%। हमको भी विश्वास है आप लोग समझ ही गए होंगे। तो चलिए इसको भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिएगा अपना कॉपी में। तो बताइए स्टूडेंट, ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा तो वहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको दाब दीजिए, यानी सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करने नहीं भूलिएगा, यानी कि जो भी आपका फ्रेंड है जो 10th क्लास में पढ़ता है उसको अपने साथ शेयर कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। तो ठीक है स्टूडेंट, आज का क्लास अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड के साथ पक्का शेयर कीजिएगा। तो हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू, बाय बाय।